नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और ये है माइथो टाइम। तो सूर्योदय से पहले आकाश क्यों हो जाता है गुलाबी? इसका जवाब है पुराणों में मिलने वाली एक कहानी में। तो सुनिए। भगवान ब्रह्मा के पोते महर्षि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से दो प्रमुख थीं, कद्रू और विंता। कद्रू को सर्पों की माता माना जाता है और विंता को पक्षियों की। तो विवाह का जब कुछ समय बीत गया तो दोनों ने महर्षि कश्यप से पुत्र की इच्छा की मांग की। और महर्षि कश्यप के पूछने पर कद्रू ने उनसे कहा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए, जबकि विंता ने कहा कि महाराज मुझे तो केवल 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन ऐसे जो जगत में सम्मानित हों, जिनका नाम हो, प्रतिष्ठा हो। तो महर्षि कश्यप ने तथास्तु यानी ऐसा ही होगा कहकर दोनों को आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय के बाद कद्रू ने 1000 अंडे और विंता ने केवल 2 अंडे उत्पन्न किए। और जब उनका समय पूरा हो गया तो निश्चित समय पर कद्रू के 1000 अंडों में से सर्प पुत्र निकल आए, काले सांप, और वो जमीन पर रेंगने लगे। लेकिन विंता इंतजार करती रही, उसके दोनों अंडे जस के तस बने रहे, उनमें से बच्चे नहीं निकले। अब विंता को हो गई चिंता। वो धीरे धीरे देखने लगी, समय बीतने लगा, कद्रू के बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन विंता के अंडे ऐसे के ऐसे ही रहे। तो धीरे धीरे उसके मन में कद्रू के प्रति जलन पैदा हो गई, ईर्ष्या होने लगी उसे कद्रू से और उसके बच्चों से। और वो बस कद्रू के बच्चों को देखती और अपने अंडे देखती रहती। आखिर एक दिन विंता के धीरज का बांध टूट गया और उसने अपने 2 में से 1 अंडे को जबरदस्ती फोड़ दिया। अब चूंकि वो अंडा अपने निश्चित समय पर अपने आप न टूटकर जबरदस्ती तोड़ा गया था, तो उसके अंदर जो बच्चा था वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। और जब वो बाहर निकला तो उसकी त्वचा थी गुलाबी, कच्ची चमड़ी थी उसकी, और शरीर उसका केवल ऊपर वाला हिस्सा वो विकसित था, नीचे का आधा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। बच्चा बाहर निकल आया, पक्षी था। विंता ने जब उसको देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगी कि मैंने जो है समय से पहले अंडा तोड़ दिया, बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, तो पछतावा होने लगा। और ये बात सुनकर और अपनी काया को देखकर उस बच्चे के मन में यह ख्याल आया कि ये कैसी माँ है। उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने विंता को यानी अपनी माँ को शाप दिया और बोला कि तुम कैसी माँ हो कि तुमने जो है अपने बच्चे को उसके समय से पूरा बाहर निकलने का समय नहीं दिया, मौका नहीं दिया, उसको आधी विकसित अवस्था में बाहर निकाल दिया, अंडा तोड़ लिया। इतनी बेचैन हो तुम, इतनी व्याकुल हो, तुम्हारे अंदर इतना भी धीरज नहीं है। तो मैं तुमको शाप देता हूं कि जिस कद्रू की के प्रति ईर्ष्या से तुमने ये काम किया है, उसी कद्रू की 500 साल तक तुम दासी बनकर रहोगी। और जाने से पहले तुम्हें एक बात के लिए और सावधान करता हूं, वो ये कि मेरे साथ जो किया वो दूसरे अंडे के साथ मत करना, क्योंकि इसमें से जो तुम्हारा दूसरा पुत्र निकलेगा वही तुम्हें उस कद्रू की दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। और ये कहकर दोस्तों वो पक्षी, वो अर्धविकसित पक्षी आकाश में उड़ गया। उसका नाम था अरुण। और वो जैसे ही आकाश में उड़ा, चूंकि महर्षि कश्यप ने वरदान दिया था, तो वो तेज से भरा हुआ था, इतना शक्तिशाली, इतना तेजवान कि वो जो ही आकाश में पहुंचा तो पूरा आकाश गुलाबी आभा से रंजित हो गया। और इसे देखकर, इस दृश्य को देखकर सूर्यदेव भी हैरान रह गए, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पक्षी जिसका आधा शरीर विकसित हुआ है और वो भी जो है इतना तेजवान, इतना शक्तिशाली है। तो उसने अरुण से कहा कि तुम मेरे सारथी बन जाओ, मेरा रथ हाँका करो। अरुण ने हामी भर दी। तो इस तरह अरुण जो है वो बन गया सूर्यदेव का सारथी। अब सूर्यदेव जब निकलते तो अरुण सारथी था, आगे बैठता था, उनका रथ चलाता था। और सूर्यदेव के प्रकट होने से पहले अरुण प्रकट हो जाता था और उसकी गुलाबी आभा वो पूरे आकाश में फैल जाती थी। तो इस तरह दोस्तों, जब सूर्यदेव से पहले की जो गुलाबी आभा आपको आकाश में दिखाई देती है, ये और कुछ नहीं बल्कि अरुण की ही आभा है, उसी का तेज है, उसी का प्रकाश है, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा अरुणिमा। तो आप जब भी कभी आपको ये मौका देखने को मिले, ये दृश्य देखने को मिले, तो आप समझ लीजिए कि आपने अरुण के दर्शन किए हैं। तो इस कहानी से हमको ये भी सीखने को मिलता है कि आपसी संबंधों में कभी भी ईर्ष्या मत रखिए, कभी द्वेष मत पालिए, और दूसरे की सफलता को देखकर मन में जलन पैदा मत कीजिए, अधीर मत होइए, व्याकुल मत होइए, वरना उसका जो अंजाम होता है
वो वही होता है जो विंता और उसके पुत्र अरुण का हुआ। लेकिन ये दोस्तों कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। क्या हुआ उसके शाप का? अरुण ने जो शाप विंता को दिया था वो कैसे फलीभूत हुआ, कैसे बनी विंता कद्रू की दासी, और कौन था वो बच्चा जो अंडे से बाहर निकला और फिर जिसने अपनी माँ विंता को कद्रू की दास्ता से मुक्त कराया। इन सब सवालों का जवाब लेकर मैं आऊँगा अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। ये कहानियाँ लगातार जुड़ती चली जाएंगी एक दूसरे से, और ये सिलसिला, ये श्रृंखला मज़ेदार और रोचक होती चली जाएगी। तो जुड़े रहिए चैनल से, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो मुलाकात होगी आपके साथ नए वीडियो में, सेवल माइथो टाइम पर, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।